ये मनुष्य शरीर ना मिला होता तो तुम साड़ी नहीं पहन सकते थे, तुम पैंट शर्ट पाजामा कुर्ता नहीं पहनते, हम साधु नहीं बन पाते, हम प्रवचन नहीं सुना पाते, तुम सत्संग सुनने नहीं आते। ये मनुष्य जीवन का ही फल है कि हम साधु बन गए। तुम कपड़ा पहनकर सत्संग में छुट्टी निकाल कर आकर बैठ गए। ये मनुष्य जीवन की महिमा है। लेकिन जो देवताओं को दुर्लभ मनुष्य जीवन है, ऐसे जीवन को पा करके कितने लोग, देवताओं को कहीं बीड़ी पीना चाहिए? कभी नहीं पीना चाहिए। गाली मत देना, चोरी भी मत करना, झूठ भी न बोला करो। बहुत जरूरत हो थोड़ा झूठ बोल दिया करो। हाँ, कहीं बुरा फंस गए, छूटना है तो बोलना पड़ेगा, लेकिन खामखा झूठ बोलते रहना। और कुछ ऐसी जगह जहां तो झूठ मत ही बोलो, अपनी मां से, पिता से, गुरु से। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां झूठ नहीं बोला जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। फिर क्या है? जाके हृदय सांच है, वहां के हृदय। जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। ऐसा है, कमाल है। सांच बहुत बड़ी चीज है। सांच, झूठ ऐसे है जैसे कांच, इसलिए बोलो सांच। और सच बोलने वाले से लोग डरते बहुत हैं। एक आदमी अपने मित्र को मिलने गया तो मित्र का दरवाजा खटखटाया, तो मित्र तो निकला नहीं, पर उसका भांजा निकल कर आया। तो मित्र जो अंदर बैठा था, उसने अपने भांजे से कहा कि जाओ तुम, जो कोई मिलने आया उससे कह देना मामा जी घर में नहीं है। बोले ठीक। तो बालक इतना छल कपट में ट्रेंड नहीं हुआ था अभी। वो गया बाहर। छल कपट में भी ट्रेंड होना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है, 10-20 साल सीखना पड़ता है। जब वहां गया, दरवाजा खोला तो बोला आप कौन? बोले मैं उनका भांजा हूं। तो आप कौन? बोले मैं उनका दोस्त मिलने के लिए आया हूं। अच्छा, बुलाओ ना उनको, अपने मामा जी को। तो उसने क्या कहा कि मामा जी ने कहा है कि बता दो जाकर कि मामा घर में नहीं है। ऐसा बोल दिया। और वो इतने जोर बोला कि अंदर बैठे मामा ने भी सुन लिया। तो मामा बड़ा शर्मिंदा हुआ। जब भांजा अंदर आया, बोले तूने ऐसा क्यों बोला? बोले आपने ही तो कहा था कह दो मामा घर में नहीं। तो मैंने बता दिया कि मामा ने कहा है कि मामा घर में नहीं है। वही बात तो बोला। अरे अब मुझे मिलना ही पड़ेगा। शर्मिंदा होकर के मिले आकर के। सत्य में बड़ी शक्ति होती है। अपनी मां से सत्य बोल देना। और याद रखना, जहां सत्य बोलने से भी उलझन होने वाली हो तो वहां मौन साध लेना, कुछ न बोलना। कभी कभी सत्य भी बोलने से झगड़ा हो सकता है, इसलिए वहां थोड़ा चुप रहो। और सत्य वही बोल सकता है जो गलती नहीं करता है। चोर कभी सत्य नहीं बोल सकता है।
क्योंकि सत्य बोलेगा तो उसको कहना पड़ेगा मैंने चोरी किया है, तो पकड़ जाएगा, इसलिए वो सत्य नहीं बोल सकता। और चोरी वही करता है जिसमें कोई बुरी आदत होती है, उस आदत को पूरा करने के लिए उसे चोरी करना पड़ता है, चोरी की भी जरूरत नहीं है। और कितने लोग तो अपने घर ही में चोरी करते हैं, घर में। अभी छत्तीसगढ़ में एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा दुकान में चोरी करता है। तो हमने कहा चोरी करके क्या करता है? बोले फिर दारू पीता है। मैंने कहा उम्र क्या है? बोले 15 साल है। तो मैंने कहा अभी से पीता है? बोले ये 1-2 साल और पहले से पीता है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पीता है? बोले हम भी 15 वर्ष की उम्र में पीते थे। तो मैंने कहा अब? बोले अब छोड़ दिया हूं। तो हमने कहा वो भी छोड़ देगा, तुम्हारी उम्र पे पहुंचेगा तो पीने तो दमादम मस्त कलंदर, बेटे का पहला नंबर, अब बाप है मूर्ख नंबर। अब दारू पीने के लिए उसको चोरी करना पड़ता है। किसी के तुम पुत्र हो या पिता हो, गलतियां करोगे जिंदगी आपकी बिगड़ेगी, गलतियां छोड़ दोगे जिंदगी आपकी बनेगी। अपनी जिंदगी को बनाने का प्रयास करो। ये गलतियां करके जिंदगी क्यों बिगाड़ रहे हो? और याद रखना समय भी ज्यादा नहीं है। आदमी के पास कुछ भी करने का वक्त कितना है? 20 वर्ष से लेकर के केवल 50 वर्ष तक, 30 साल का टाइम है। 30 साल का टाइम चाहे आलस्य में गंवा दो, चाहे सोने में बिता दो, चाहे झगड़ने में बिता दो, चाहे जेल में बिता दो, चाहे नशा में डूबकर बिता दो। ये 30 साल में ही तुम उठते हो ऊपर को, और 50 साल की उम्र के बाद डाउन होना शुरू हो जाते हो। उम्र ढलने लग जाती है, फिर ढलता सूरज हो जाता है। और 20 साल की उम्र में पूर्ण जवानी आती है। 14 साल की उम्र में मनुष्य का बच्चा जवानी में प्रवेश करता है। इसलिए हमारे पूर्वज 14 साल की उम्र में ही विवाह कर देते थे। वे बड़े होशियार थे, वे समझते थे अब जवानी में प्रवेश कर गया, विवाह कर दो। अब 21 साल और 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है। इतने दिनों तक अपने आप को रोक पाना कोई साधारण साधना है? इसलिए समाज में बहुत बेविचार फैला हुआ है, अनाचार फैला हुआ है, गलतियां लोग कर रहे हैं। क्योंकि जवानी तो 13 साल 14 साल की उम्र में आ गई, और विवाह 21 साल में कर रहे हो। और इसलिए विवाह नहीं कर रहे हो कि पढ़ाई रुक जाएगी। तो तुम्हारे विवाह रोकने से क्या विवाह वाला काम रुक जाएगा? वो तो सब गलतियां करते रहेंगे लोग। इसलिए विवाह कीजिए और पति पत्नी दोनों साथ साथ स्कूल जाए तो क्या बुरा है? दोनों साथ पढ़ो, हाँ एक ही क्लास में बैठो। जिसको समझ में कम आए तो रात में एक दूसरे को पढ़ाओ। अभी लोग बहुत खुश हुए कि ऐसा सिस्टम बन जाए तो हमको भी आनंद आएगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक सज्जन पति पत्नी साथ में पढ़ते हैं। पति पटवारी हो गया, पढ़कर पटवारी समझते, खेत नापता है जो, पटवारी हो गया। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी पढ़ूंगी। पति बोला मैं भी और पढ़ूंगा। तो और पढ़ते थे। तो पटवारी का काम, लिखने का काम सब पत्नी रात में कर देती थी। तो पटवारी ने और पढ़ाई किया और पत्नी ने भी पढ़ाई किया। तो पटवारी पढ़ करके क्या हुआ आपको पता है? पटवारी पढ़ करके कलेक्टर हो गया, आज वो कमिश्नर है। और पत्नी पढ़ करके डॉक्टर हो गई। दोनों सर्विस में हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे शादी के बाद। इसमें बुरा क्या है? बहुत अच्छी बात है। हम गुरु चेला दोनों पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारे चेला भी पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं, डिग्री पर डिग्री हासिल कर रहे हैं। हमने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर ली, इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट। और हमारे चेला भी पढ़ रहे हैं। कोई वेद भी पढ़ता हूँ, कबीर के दोहे भी पढ़ता हूँ।
समझदारी से काम कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य जीवन की महिमा को समझो। ये साधारण जीवन नहीं है, ये पशु पक्षियों जैसे बिताने के लिए भी नहीं है। कितने लोगों का जीवन तो जानवरों से भी गिरा गुजरा है। उनके जीवन में बड़ा हाय तौबा है, बिल्कुल शांति नहीं, बहुत रोना धोना है, बड़ी टेंशन है। कल एक महिला हमारे पास में आई, बहुत सी महिलाएं आई, पुरुष भी आए साथ में। हम अकेले किसी महिला को मिलते ही नहीं, तो बहुत जोर रोने लगी। तो हमने कहा क्या बात? बोले मकान नहीं बना हमारा है। तो हमने कहा रोती क्यों? बोले कहाँ रहूं फिर, अधूरा पड़ा है, 10 साल से बन ही नहीं रहा है। तो हमने कहा तो रोने से पहले बताना चाहिए, बात को रोना चाहिए। तुमने डायरेक्ट रोना शुरू कर दिया, समस्या तो बताया नहीं। बोले बिना रोए तुम सुनोगी भी नहीं, बहुत बिजी हो। तो मैंने ध्यान दिया, 1 मिनट सुना, फिर उसको फूल उठा कर दिया मंत्र पढ़कर। जितात्मना प्रशांतस् परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानापमानियो। जाओ इसको फूल को मस्तक में लगाना, घर में रखना, 1 साल के बाद मकान बन जाएगा। तो खुश हो गई, आंसू पोंछ लिया, विश्वास हो गया कि अब हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। उस फूल में ताकत आ गई। जब कोई तेजस्वी तपस्वी किसी फूल को छू करके दे देता है तो फूल भी कुछ कमाल कर देता है। याद रखना, ये दिया हुआ उसका प्रसाद होता है, ये साधारण चीज नहीं। इंदौर के जयंती पाटीदार, मेरा सत्संग आलोट के पास में था, वहां पर आए, बोले एक फूल दे दो आप। तो मैंने कहा गुलाब का फूल देता हूं, वो है नहीं। बोले गेंदा का ही दे दो। मैंने कहा किस लिए दे दूं? बोले बेटी का विवाह 6 साल से नहीं हो रहा, ताकत लगा के हार गया, आखिर में तुमसे बोल दिया। तो हमने कहा आज रहने दो, मुहूर्त नहीं। बोले बिना मुहूर्त दे दो। हमने कहा गुलाब का फूल लाओ। तो बोले वो मिलेगा नहीं देहात में, गेंदा ही दे दो। तो मैंने बिना मन के मंत्र पढ़ के दे दिया, मन नहीं था मेरा। 3 दिन बाद फोन आया कि शादी तय हो गई है, बेटी का अच्छे घर में रिश्ता जुड़ गया है। तो हमने कहा किसी को बताना मन नहीं, सारे लोग फूल मांगेंगे, चौपट हो जाए। अब ये कहानी सुन करके तुम सब फूल के लिए लाइन मत लगा देना। हाँ, इधर अभी आओगे प्रणाम करने तो महिलाएं खड़ी रहेंगी, फूल लाओ फूल लाओ। इतना थोड़े आशीर्वाद है, सबको बांटो तो वो भी खत्म तो हो जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, जोर से गाया करो, ताली भी बजाया करो। प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे। कभी तुम राम बन जाना, राम बन करके पिता की आज्ञा का पालन करना, धर्म की रक्षा करना, एक पत्नी व्रत को निभाना, अपने भाई के लिए राज छोड़ करके त्याग कर देना। तुम्हारे अंदर राम का रूप दर्शन थे। कभी लक्ष्मण बन जाना और अपने भाई की सेवा कर देना। कभी भरत बनकर अपने भाई से प्रेम करना
और कभी शत्रुघ्न बनकर अपने घर में मौन भी साध लेना, किचकिच मत करना, तर्क न करना। कभी शत्रुघ्न बन जाओ, थोड़ा मौन हो जाया करो। कभी भरत बन जाओ, भाई के प्रेम में डूब जाया करो। कभी लक्ष्मण बन जाओ, भाई के पीछे पीछे चलकर सेवा कर दिया करो। और कभी राम बन जाओ, भाई के लिए त्याग कर दिया करो। त्याग कर दिया करो तो घर में राम राज्य आएगा। आशीर्वाद गंगाराम जी, बहुत बड़ी श्रद्धा है। आपके अंदर सभी रूप होना चाहिए। खुद ख्याल करना, कहां पर राम बनूं, कहां लक्ष्मण बनूं, कहां भरत बन जाऊं, कब शत्रुघ्न बन जाऊं। एक ही नारी में कौशल्या का रूप हो, सुमित्रा का रूप हो, कैकेयी का स्वरूप हो। और याद रखना, कौशल्या का अर्थ है जो हर कार्य को करने में कुशल है, हर बात में कुशल है, हर चीज में कुशल है, उसका नाम कौशल्या है। ये कौशल्या कोई साधारण नारी नहीं है। बर्तन मांजने में भी कुशल बनो। कितनी स्त्रियां साड़ी पहनने में तो बड़ी कुशल है, बनारस वाली साड़ी पहनती, लेकिन झाड़ू लगाने में तो बिल्कुल फेल है। पति की पीठ पर 2-4 झाड़ू लगा सकती है, पर घर की फर्श पर नहीं लगाएगी। झाड़ू लगाने में भी कुशल बनो। चाय पीने में कुशल हो तो चाय बनाने में भी कुशल बनो। बर्तन मांजने में कुशल बनो। सट से मांजा करो, झपट के मांजा करो। जूठे बर्तनों को देख करके रोया न करो कि हाय रे ये माथे पड़ गए। नहीं नहीं, दौड़ के मांजो, धो, लांग बांध कर जुट जाया करो। घर का सामान भी सेटिंग हंसते हंसते किया करो। घर में अतिथि आ जाए तो हंसते हंसते उनका नाश्ता बनाया करो। झट से पोहा बना दो, पकौड़ी बना दो, सिमई बना दो, खीर बना दो, भोजन बना दो। तुम्हारा पति, तुम्हारे घर की पुरुष संकोच न करे कि मेहमान को कैसे खिलाऊं। उत्तर प्रदेश में एक गांव में मैं सत्संग करने गया तो जिनके घर में ठहरा था मैं, तो जब मेरे दर्शन के लिए भक्त लोग आते थे तो उस घर का मालिक मेरे पास से नीचे उतर जाता था, भाग जाता था। तो मैं नहीं समझता था क्यों चला जाता चुपके से। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि तुम चले क्यों जाते हो जब लोग मेरे दर्शन के लिए आते हैं, 10-50 भक्त लोग। बोले मैं इसलिए चला जाता हूं कहीं तुम ये ना कह दो कि इनको चाय पिलाओ, तो मैं निकल जाता हूं। बहुत खिलाड़ी है। तो मैंने कहा तो चाय पिलाने को इतना क्यों डरता है? बोले चाय पिलाने को नहीं डरता हूं, मैं अपनी पत्नी को डरता हूं। तो मैंने कहा पत्नी क्या इतनी खतरनाक है? बोले खतरनाक नहीं है, बहुत आलसी है। उससे चाय बनाने को कह दो तो उसकी खोपड़ी खोल जाती है, बहुत गुस्सा आती, काम नहीं करना चाहती। तो मैं इज्जत बचाकर नीचे उतर जाता हूं। मैंने कहा बुलाओ अपनी पत्नी को, ये किस मॉडल की पत्नी है? तो बुला के लाया। हमने कहा बैठ जाओ इधर, दोनों बैठो साथ में। तो मैंने उनकी पत्नी से कहा देवी जी, कोई घर में अतिथि आता है, भगत आता है, तो नाश्ता बनाने में भी पति को इतना क्यों डरवाया है? तो उसने क्या कहा कि मेरा पति थोड़ा थोड़ा नेता भी है और इसके नेतागिरी में दिन भर बेवकूफ लोग आते रहते तो होटल खुला रहता, तो मैंने बंद कर दिया चाय बनाना। तो मैंने कहा वो तो होटल खुला रहता है नेतागिरी में, लेकिन अब मैं आया हूं तो भक्तों को तो चाय देना चाहिए। बोले तो मेरा पति अब इतना डर गया, भक्तों के लिए भी नहीं बोलता चाय बनाओ।
बहुत फालतू लोगों को भी अपने घर में इकट्ठा कर कर के रोज रोज चाय मत पिलाते रहना, होटल जैसा मत खोल देना, नहीं तुम्हारे घर की स्त्रियां सब बीड़ा डाल देंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। आवश्यक लोगों को नाश्ता खिलाइए। और किसी घर में रोज रोज जाना हो तो वहां खाना भी नहीं चाहिए। किसी के घर में रोज रोज जाओगे और रोज रोज खाओगे तो वो यही सोचेगा ये खाने के लिए ही आता है, तो अपना मान सम्मान कम हो जाएगा। जिसके घर डेली जाना हो तो डेली खाना नहीं चाहिए, महीने में एक दिन खाना चाहिए। अभी मैं भागलपुर में सांसद के यहाँ रुका हुआ था, तो उनके साथ में 10 लोग सत्संग सुनने जाते थे और लौट कर जब आते थे तो सांसद के साथ सांसद के घर में कोई नहीं खाता था। सांसद अपने घर खाते थे और बाकी सब अपने अपने घर चले जाते थे, वहाँ खाते थे। अगर सांसद ऐसा न करता तो उसकी पत्नी भी हाथ ऊंचे कर देती कि मैं नहीं बना पाऊंगी इतना, ये होटल खोला है। थोड़ा ये भी विवेक करना है, जिसको देखो उसको घुसेड़ते चले जा रहे तुम, इतना कौन संभालेगा। तो मैंने उस स्त्री को समझाया, तो उसने कहा गुरुदेव अब मैं बना दिया करूंगी, लेकिन आज आपकी विदाई है तो हमने कहा हम तो खैर निपट गए, कोई बात नहीं। मेरे को भी आधा गिलास दूध नहीं दिया उसने। बस वो पत्नी तो आती नहीं थी ऊपर, पति आता था तो चुपके से निकल जाता और मेरे को जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं, ये ज्यादा पचड़े में पड़ते भी नहीं हमें। इससे बुद्धि भी कम होती है, ज्यादा ये सब खाओगे बुद्धि नहीं रह जाएगी। रोटी में बुद्धि है। और बासी रोटी खाओ, अगर एक स्त्री कह रही थी कि जो बासी रोटी खाओ तो शुगर नहीं होती है। शुगर बीमारी समझते, वो मधुमेह, वो डायबिटीज, वो नहीं होती है बासी रोटी खाने से। स्त्री कह रही थी, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा था। तो हमने कहा होशियार स्त्री है, जो बासी रोटी बचे तो सवेरे पति खा लेगा तो बनाना नहीं पड़ेगा। शुगर भले हो ना हो, बनाना तो नहीं पड़ेगा। क्या होशियार लोग रास्ता निकालते हैं। बासी रोटी में कौन दवाई घुस गई जो शुगर ढूंढ लिया। बहुत अच्छा है, लेकिन बासी रोटी अच्छी होती है, बासी भी खा लेना चाहिए। ये बिस्कुट तो बासी ही है ना, बासी है कि नहीं? ये ब्रेड तो बासी है, नमकीन बासी है, मिक्सचर बासी है। तो जब वहां दूसरे का बनाया हुआ बासी खा लेते हो, तो आपकी वाइफ ने आज बनाया तो कल उसको बासी खा लोगे तो क्या बात हो जाएगी। खा लीजिए बासी रोटी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो बासी चावल भी खा लेते हैं, उसको फिर से छौंक कर खा लेते हैं। कल का चावल दूसरे दिन उसको पानी में घोल के कढ़ाई में डाल के छौंक लगा के और फिर खा लेते हैं। उसका नाम जलेबी रखते हो। चावल को जलेबी बोलते, किसी को पता ना हो तो जलेबी खाने बैठ जाए, फिर भात आ गया सब।